हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में पूर्णिमा सिंह फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम जो है गृह विज्ञान कक्षा 10 के प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य सहित में कक्षा 10 के पाठ 2 चैप्टर 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में क्या कहते हैं वीडियो में हम आपको जो है बजट के बारे में हमने बताया है कि बजट होता क्या है। बजट वो चीज़ होती है जो कि हम जैसे कि हमारी जो मासिक आय होती है ना, आपके मम्मी पापा या फिर भाई कोई भी कहीं नौकरी करते हैं और महीने में पैसे लेके आते हैं, महीने दिन बाद जो है पैसे लेके आते हैं, तो उस पैसे को जो एक लिस्ट हमारी बनती है ना कि हमारे घर में क्या क्या खर्च हुआ है या फिर क्या क्या खर्च होगा इस महीने में, हमारे किचन में कितना खर्च होगा और हमारी पढ़ाई में कितना खर्च होगा, बाकी अन्य चीज़ों में कितने पैसे खर्च होंगे। तो इन सब का जो एक लिस्ट बनता है ना, उसी को हम बजट कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। तो बजट में बचत करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इससे जो क्या होता है कि भावी जीवन हमारा सुरक्षित रहता है। कैसे सुरक्षित रहता है, जैसे कि हमारा जो भी मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक, और आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, आपको कुछ खाने की इच्छा की और आपने पूरा वो 100 रुपये खा लिया। आपने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि कहीं साइकिल पंचर हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए हमें 5-10 रुपये की, आपको भूख लगी, आपने वो सारा पैसा खा लिया। तो इस तरह से जो हमारा बचत होता है, तो क्या कहते हैं, आकस्मिक हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, चूँकि वो आपकी आवश्यकता तो थी नहीं, जैसे हमने आपको बताया कि आप कहीं साइकिल से जा रहे हो, 100 रुपये आपके साथ में है, आपको भूख लगी, आपने 100 रुपये खा गया और अचानक आपकी साइकिल पंचर हो गई। तो ये कौन सी आवश्यकता कही जाएगी, आकस्मिक, जो अचानक आपके सामने वो आवश्यकता आ जाती है और आपका करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो इस अनिवार्य कार्य के लिए, आकस्मिक कार्य के लिए जो है हमें बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक के कार्य लिखिए या फिर बैंक की उपयोगिता लिखिए। तो बैंक धन विनियोग की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देती है तथा हमारे धन की सुरक्षा भी करती है। आप लोग कॉपी पेन लेके एक एक पॉइंट को जो है नोट करते जाइए, ताकि आपको याद भी हो जाएगा, जल्दी से आप पेपर में भी अच्छे से दे सकोगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम लिखिए। तो पहला खाता होता है बचत खाता और दूसरा होता है चालू खाता। अब उपहार चेक क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर नकद न देकर धनराशि चेक के माध्यम से दी जाती है, उसे ही उपहार चेक कहते हैं, क्योंकि वो शादी के समय में जो है उसे वो दिया जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, उपहार चेक कहते हैं। डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। डाकघर में बचत खाता एवं सावधि जमा खाते आदि खोले जा सकते हैं। बैंक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है। चेक बुक की क्या उपयोगिता है। बैंक बुक इसी को बोला जाता है जो हमारा चेक बुक होता है। ओके, चेक बुक बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। ट्रेलर चेक से आप क्या समझती हैं, ट्रेलर चेक की उपयोगिता बताइए।
बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त किया जाता है। इसके उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। जीवन बीमा के कोई 2 लाभ लिखिए। बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार के आर्थिक संरक्षण मिलता है। जीवन बीमा के बारे में तो आपको पता ही होगा। जीवन बीमा क्यों कराया जाता है? ताकि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई, हमारी आकस्मिक मौत हो गई, तो हमारे परिवार वालों को जो है सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा कुछ राशि मिलेगी, जिससे कि उनको कुछ राहत हो जाएगी। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले खातों में जमा हो जाते हैं और चेक के बाईं और ऊपरी कोने में 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं या एसी पे ओनली लिख दिया जाता है। आय कितने प्रकार की होती है? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ यह बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितने रुपए के बचत या पत्र खरीद सकता है, किंतु उनके भुगतान का समय निश्चित नहीं होता है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान होता है, किंतु इसके भुगतान का समय क्या होता है? निश्चित होता है, और निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान होता है। धन जमा करने की दो सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। बचत को सुरक्षित रखने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। बैंक और जीवन बीमा निगम। 2 नाम है, बैंक और दूसरा है जीवन बीमा निगम। पारिवारिक बचत किसे कहते हैं? परिवार की कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है। बैंक के बचत खाते में चालू खाते में क्या अंतर है? बैंक का बचत खाता बचत के लिए है, जबकि चालू खाता व्यापार के लिए रुपए निकालने और जमा करने के बचत के लिए होता है। फिर बचत के क्या उद्देश्य हैं? बचत के 4 उद्देश्य हैं। पहला है पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, दूसरा है भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता, तीसरा है वृद्धावस्था को सुरक्षा और चौथा है जीवन स्तर उठाने में सहायता। किसान विकास पत्र से आप क्या समझते हैं? किसान विकास पत्र डाक खाने की एक बचत योजना है। इसमें जमा की गई धनराशि 8 वर्ष 7 माह में पूर्ण की जाती है। वाहक चेक किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। उत्तर है, इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक में भुना सकता है। अब आगे की क्वेश्चन हम कल आपको विस्तार करेंगे, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।